राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहने की प्रतिक्रिया अभी भी रुक नहीं रही है, बल्कि बढ़ रही है। आज दिल्ली में बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कहा जाता है, वहाँ पर देश के जाने माने संत, हिंदू संत, हमारे ही जैन संत, हमारे ही सिख संत, हमारे ही बौद्ध संत, सारे हिंदू संतों ने एकत्र आकर राहुल गांधी के इस बयान की निंदा की। वहाँ पर उपस्थित हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और राहुल गांधी का निषेध किया। पूरा वीडियो देखते हैं क्या क्या हुआ। आप जिनके सहारे सो कॉल्ड इतनी सीटें लेती और से मैं आह्वान करती हूँ, आइए और ऐसी जन संसद में जैसे आपने सदन में ये कहा, सबके सामने आपको या तो ये क्षमा मांगनी होगी जो मैंने कहा वो गलत है, या फिर स्वीकार कीजिए कि मैं हिंदू हूँ या नहीं। इस शंका का समाधान कीजिए। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside because of this. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak it. Then Prime Minister will speak. Speaker की तरफ से कोई नहीं आएगा। This will happen here. Speaker if you are doing this, it will repeat again. भाई 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 चला चला। ये तो ये सुना आपने तमाम हिंदू संगठन के लोगों को, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि राहुल गांधी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से भरी संसद में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इससे पहले भी कई ऐसे राहुल गांधी की तरफ से बयान आए हैं जो हिंदुओं के अंदर आक्रोश लेकर आए। और इस वक्त देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में है और हिंदू संगठन जो विश्व हिंदू परिषद है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, वो एक विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार ऐसे बयान देते हुए सामने आते हैं, उनको पूरे देश से, तमाम हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। कैमरामैन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। जिस त्रिशूल की आप बात कर रहे हैं, उस त्रिशूल को भी हिंसात्मक बताया गया है। अरे वो तो विषय को भटकाना, पहले आप बहुत आसान प्रोपेगेंडा है। अभी पीछे कुछ दिन पहले इसी के सांसद ने कहा हिंदू मलेरिया है, मच्छर है, इसको मार देना चाहिए। कभी कोई कभी कोई कभी कोई। और जब इसके आज राहुल गांधी इतने बड़े सदन के नेता प्रतिपक्ष है, उनका दायित्व बनता है भारतवर्ष
80% हिंदू आबादी यहाँ रहती है, उसके बावजूद भी उसका गट्स देखो, उसका हौसला देखो, किस प्रकार से वो कहता है कि हिंदू हिंसक है। ये हमारी सहज और सरलता का ही भाव है, नहीं तो उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो हमें इस प्रकार से कहता। और वो सब इतिहास जानता है। देखो, राहुल गांधी और उसकी पार्टी भारतवर्ष को सिर्फ और सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा समझते हैं, और यहाँ पे रहने वाले बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है, इसको कीड़े मकोड़े समझते हैं। अगर हम हिंसक होते तो इसकी हिम्मत नहीं होती कि हमें इस प्रकार से बोल पाता। शिव भगवान का इससे बड़ा घोर अपमान आज तक किसी ने नहीं किया। अपनी मंशा जताती है, जो खुद को शिव भक्त बताता है, नागराज वासुकी को शिव भगवान के गले में मौत बताता है। ये जानता नहीं है नागराज वासुकी ने भीम को 100 हाथियों का बल दिया था, और अगर तेरे इस बयान से क्रोध होकर के उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं को वही 100 हाथियों का बल दे दिया, तो तेरी पूरी की पूरी कांग्रेस अपने पैरों के तले रौंद देगा हिंदू। वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इन दो लाइनों के ऊपर चल करके कहीं ना कहीं आज हम एक ऐसे दोहराए के ऊपर आकर के खड़े हो गए हैं, जिस दोहराए के ऊपर राहुल गांधी जी या उनके जैसा कोई भी इंसान, कोई भी नेता सनातन धर्म, सनातनी संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व का अपमान करके बिल्कुल आराम से निकल जाता है, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिनके अंदर जिहादियों का खून हो, जिनके अंदर हिंदुत्व का खून ही नहीं हो, तो वो हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे। सिर्फ उनका एक चुनाव का एजेंडा होता है कि उस समय वो जनेऊ पहन के ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी हिंदू, लेकिन वो जब इफ्तारी का टाइम होता है तो सबसे पहले टोपी लगा के वही जाते हैं। तो उनको तो उनका वोट बैंक के बोलनी पड़ेगा, और हिंदुओं को वो क्यों समझेंगे? इनका रक्त ही हिंदुओं का नहीं है, उनके अंदर रक्त ही नहीं है हिंदुओं का, तो बोलेंगे वो तो।